300 रुपये मंथली पास की व्यवस्था की गई है, जिसमें 5 से 6 रुपये पर ट्रिप का कॉस्ट आता है। वो बोलो मारे तो कोई लागू को नहीं हो, तेरे कोई लागू को नहीं हो रहे, तो मारे भी कोई लागू को मानेड़ा राजस्थान का बने और टोल मिली रुपया को नाम दे के बाद लगावान सोनी कोनी पे लिया दंदूरी ने राने अलग अलग फाटता दिल्ली में लाल डीर पीड़ती जा रही, वहाँ रुपया लगे, हालांकि सौ ज्यादा मौज हो रही है प्रशासन के। लाडवा का पीछा तो साहब 5 गाड़ियां टोल काट के करें उद्घाटन ऊपर टोल काटना शुरू कर। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को एक चोर अधिकारी बैठे सुधीर यादव अठे। ये सोना सिर्फ गहना नहीं होता, ये वो सच्चाई है जिसे पीढ़ियां संभाल कर रखती हैं। महारानी ज्वेलर्स में हर गहना खूबसूरती के साथ लाता है भरोसे की चमक। यहाँ हर पीस को परखा जाता है गोल्ड टेस्टिंग मशीन से। 100% शुद्धता बिना किसी नुकसान के। महारानी ज्वेलर्स झुंझुनू, जहाँ गहने नहीं भरोसे की सच्चाई बिकती है। नमस्कार, मैं ललित सरी, आप देख रहे हैं झुंझुनू हमारा। अभी मौजूद है धनूरी टोल टैक्स के ऊपर, जहाँ पर टोल को बंद करवाने के विरोध में यहाँ पर ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं और धरने का दूसरा दिन है। इनकी ये मांगे है कि जो 20 गांव है उनको टोल फ्री कर दिया जाए। आज की क्या अपडेट है, इनसे जानकारी लेते हैं। और जो डेलीगेशन है उन्होंने वो जो टोल के जो मैनेजमेंट है उनसे बातचीत करी, लेकिन कल तक कोई बात नहीं बनी। अभी भी दोबारा जाकर आए हैं, देखते हैं क्या कुछ बातचीत बनी है कि ये धरना ऐसे ही जारी रहेगा या फिर और आगे चलेगा। तो अभी बातचीत करवाते हैं आपसे। आस पास के गाँव का ना की कहो कि भाई मारी 12 पंचायती है, 12 पंचायत कायदों टोल फ्री होनी चाहिए। यहाँ का गाँव ही जगह का टोल के लेना के गाँव ही लेना के खेती कई यहाँ का भी लोग हैं कि शाम का पड़ी 17 वाली व्यवस्था खातर टोल क्रॉस करके लेना के जा, अब 17 वाली व्यवस्था खातर 17 आन देगी जा। मतलब आम आदमी के समस्या यह है कि वो खेती बाड़ी को घर गृहस्थी को काम करने झुंझुनू जा सारो जा एक ठगी की दुकान खोल लिया थे। अन हाथ जोड़ की मैं विनती करी कि यार ये नियम कायदा तो पूरे देश में लागू हो जाठे को जटलो आ रहे है। वो बोलो मारे तो कोई लागू को नहीं हो, तेरे कोई लागू को नहीं हो रहे, तो मारे भी कोई लागू को नहीं हो रहे। जब तक हमारी बात नहीं माने जाएंगी मैं आठे टोल कोई को कटनी को दिया सन फ्री कर दी, सन फ्री कर दियो। आपनो तो स्वभाव यहाँ को भुरभुरो है कि सब के लिए फ्री है, जान दो थे। 60 किलोमीटर है, पूरी रोड खाली चल रही है, खाली चल रही है। एक ये राख उड़ा लग रही है, यो क्या देखो तो धूल उड़ के देखो तो यार यो क्या सीन है। सीन क्या कि माटी बेचन ला रहे हैं, अटे खेता ही खोद गया ही रोड आला अरबी बना की आरएमसी गांव के माइन दे रहे हैं। वो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को एक चोर अधिकारी बैठे सुधीर यादव अठे। ये सारा का सारा पूरे जिले में कुकरते ही सुधीर यादव गई। तो बहुत धुआं उड़ रही है यार। बहुत धुआं उड़ रहे, बहुत धुआं उड़ रहे। तो आगे की कार्रवाई है फिर आगे की मारो प्रतिनिधिमंडल एक बार वहां के साथ बातचीत हुई भी, बातचीत में तो कोई बात बनी को नहीं। अब दोबारा प्रतिनिधिमंडल गए बातचीत करने, लेकिन मैं थारे माध्यम 12 पंचायता का जका लोग ही बाने यो आश्वस्त करा कि जब तक थारी मांग में 1% भी ऊपर नीचे होएगी मैं अठों उठा गोनी। 13 महीना तक की तो अठे दार की आया और मानने लग गए ये तो 6-7 दिन के बाद में ही दार दे देगा। बस आगे कैपेसिटी मान पता अजीब दौड़ती की जगह दिल्ली में लाल डीर पीड़ती जा रही, वहां रुपया लगे, हालांकि सौ ज्यादा मौज हो रही है प्रशासन के। बहुत जोर की मौज हुई है बड़ा कट्ठे पे दौड़ती वाला पिंटिया लिया करता जब लाल डी बढ़िया ब्रांड वाली आगे जा रही सौ जोर की मौज तो आके हुई है टोल में। सो एक दिन बांटेगा मैं भी देखा, एक दिन बांटेगा मैं भी देखा। तो ते बता रहे हो कि एक टोल है ना नियम विरुद्ध बनी है ना, 43 किलोमीटर की दूरी के ऊपर है, तो परला टोला अभी कुछ करेगी। मारी बाऊ बात हुई है तड़के 22 तारीख ने बैठे महापंचायत कर रहे हैं, बहुत बड़ी महापंचायत हो गया या महापंचायत लम्बोर बड़ी के माइन होगी तड़के। और उम्मीद तो यही है कि तड़के वो एक टोल तो बच्चे को नहीं मार लाऊं। भी निवेदन है कि तड़के बैग सरकार में भी कोशिश करा कि परसों में भी सल्टा लें। 60 किलोमीटर रोड है जिसमें 28 किलोमीटर नाला प्रस्तावित थी, मतलब प्रत्येक गांव में नाला प्रस्तावित थी। जितनी रोड है भी से आधा तो ये पूरी रोड को ऊपर से भ्रमण कर लियो झुंझुनू लेके राजगढ़ तक कट्ठे भी थाने लगे गए। ये मुश्किल से 8-9 किलोमीटर भी नाला कौन बनाया जिसमें 30 किलोमीटर तक प्रस्तावित थी। और दुकान चालू कर दी। दुकान तो मैं कहूँगा बहुत चाव चढ़ रही है, टाबर के नाने जाना को चाव चढ़े ना 20 साबुआ का चाव चढ़ रही। या बताओ ये नकली अड़ंगो ले आके वो धर दियो। टोल बनाने के लिए भी आदमी के कुत्तों भी हो है ना जो वो बैठा जो आपकी साफ सफाई करके बैठा है। आगे टोल की हालत देखो एक बार, इस ये पूरे टेंट तो पूरी कौन गाली है, इन्हें नकली कंप्यूटर ले आके धर दिया। तो बात कर ली गए ई धंधों कमाशिया और ई धंधे पर लगाशिया
लाडवा का पीछा तो साहब 5 गाड़ियां को टोल काट के करे, उद्घाटन ऊपर टोल काटना शुरू कर दी। इतना चोर आदमी है बताओ, उद्घाटन खराब कर दियो यार को। इतो बैंकर में को साहब 5 किलो लाडू लेके आया यार, बी खातर भी गाड़ियां का टोल काटे ही और बी के बाद में अगले दिन उद्घाटन करे। ये बताओ इतो चोर अड़ंगो है एकदम मेरी बात सुनो, एकदम जगह चोर आने मानेड़ा राजस्थान का बने और टोल मिले और इससे बड़ा चोर ही जगह ये PWD का अधिकारी ही। तो सारो अड़ंगो दिख चुके हैं, सारो भ्रष्ट अड़ंगो रोड का मैंने भाग सारो चोर है सर। रात तो साहब साल 3 होगी, 3 साल होगी मेरा तो एकदम कन करी ई राख हूँ साहब। एक तो फसला बर्बाद हो रही, आस पास का जितना भी खेत ही नया 1 किलोमीटर तक का जितना भी खेत है डामर को धुओं और ये कचरों उन्हें फसल को नहीं हो रही। सारे थे देख लो ये खेता में इतनी शानदार फसल होया करती, जगह पूरी तो फसल बर्बाद होगी ई धुआं की वजह से। और ये जगह पोल्यूशन का अधिकारी ही जगह ही पर्यावरण प्रदूषण कंट्रोल करें, मैनेज करें कि भाई की हद तक प्रदूषण होना चाहिए। अब इन्ना भट्ठो चाल रहे, इन्ना यो चाल रहे, ठीक है चलो बठाड़म तो यहाँ कह दियो कि भाई 6 महीना कर दियो, ऐ तो 6 महीना चला रहे, पर ये तो 4 सालों बराबर चाल रहे साहब। बेइज्जत हो साहब, ये रात में सोने तो कौन दे अठे का आस पास का लोगों का फेफड़ा हो गया खराब बिल्कुल। और बीस वो काम ठीक करे को नहीं भी पूरी टोला लोड़ंगो चालू कर दियो, इतनी बेईमानी साहब। ये को भी भ्रष्ट सिस्टम है ना, मैं तो जिंदगी में कौन देखो जब तक ये देश में भाजपा है, ये प्रदेश में भाजपा है, ये देश में बर्बाद करने के लिए और कोई भी जरूरत नहीं। अब भाजपा एकली बहुत है, सन बर्बाद कर दी। इतो बेईमान अड़ंगो साहब, पब्लिक के बारे में तो कुछ सोच रहे ही नहीं है लोग, मतलब आम नागरिक है वो तो मर जाओ। स्थिति है देश की जाके या कहीं के दंदूरी फ्री कर दे तो दंदूरी परेशान क्यों कर रहा होते। मैं तो या कहीं के चीज दंदूरी परेशान मत करो और तेज मारी मांगा पर नहीं मानो तो अब की बार तारे कमरे में भी को आऊंगा, हमारी कुर्सी जाटिया तले बैठाऊंगा, 2 बार आगा तारा गुलाम को ना कुर्सियाँ पर आ जाए समझो तो करना तो, और नहीं करना तारे गद्दाम को ना या कह के मैं बाहर ना आ गया। तो एक आधी कौन मानी गई अभी तक? बोलो पेड़ लगा देंगे जून में और दंदूरी फ्री दे देंगे। और ये 2 ही बात कही, बार का 300 रुपया को बाल लगावन कूणी पर लिया करे आपा डांगन ने कूणी पर कौन लिया के जोर को मैं 300 रुपया को नाम दे के बाल लगावन कूणी पर लिया दंदूरी ने राने अलग अलग फाट दा उद्देश्य ओडी वहाँ को अधिकारी कौन है? मैंने अधिकारी को साहब अपन बूढ़े आदमी बन के मेरे को बैठा हाल एक बैठाओ बड़ा बड़ा बाड़ा को बोलो ठेकेदार जी आ रहे हैं सगड़ा थम तो गुठार और आथन का ठेके के ऊपर पाँव क्यों लाग रहे हो। अब की बार कोई भी आओगे परिचय पत्र मांगा भाई रियल में ठेकेदार है कौन है। अच्छा काल नकली हो गए भी आगला कर दियो ठेकेदार है। दारू को देसी दारू को पायो हो रामपाल। अच्छा अब वो मान तो बेरो कौन रामपाल कठुआ वो पी रहे हो बस दिन में पैर रखी गुठी का ठीक अथम गुठी का इंप्रेस पड़ा अगला मेरे बगल दो दिन छूट जा बहुत तरह के बोल के वो छूटा है वो यहां बाढ़ हर मामला बाड़ा उन्हें ड्राउन के लिए संजय दत्त ने फिल्म में ही देखियो बाकी आज अब देखिए या काल भी कही प्रधान जी का कही मोटर का साहब ये ड्राउन ना है कितना गांव का लोग शामिल है धरना में। तो अभी आपा जो टोल का जो मैनेजमेंट है बस बातचीत करने की कोशिश करांगा कि भाई जो धरना के ऊपर जो लोग बैठे हैं बाकी जो सुनवाई है आखिर क्यों को नहीं हो रही और के कुछ बातचीत हुई वार्तालाप बाकी बारे में जाना है। मैं विकास गोयल, परियोजना निर्देशक PIU सीकर से एक्सीएन PPP। के है ये मामलो प्रकरण के साथ ये राजगढ़ झुंझुनू रोड अपन ने वर्ल्ड बैंक फंडेड स्कीम में हैम मॉडल पे सड़क निर्माण किया गया था बालाजी कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा, जिसका प्रोविजनल कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी हो चुका है, जिसके स्टेट हाईवे एक्ट के अनुसार प्रावधानों के अनुसार इसका काम प्री COD का कार्य पूर्ण कर दिया गया है। उसके पश्चात टोल कलेक्शन का कार्य का गजट नोटिफिकेशन करवाकर और विधिवत नियमों के अनुसार टोल प्रारंभ किया गया है। अच्छा तो मैंने बताओ था टोल का कुछ मापदंडों में पेड़ लगाना था, ये रोड पर खड़े ही पेड़ नहीं है, कोई गाँव को नाला वगैरह हा भाई इसमें अधूरा पड़े ही तो थे नहीं, तो जल्दीबाजी टोल में क्यों चालू करते थे? पूरा काम कंप्लीट करना चाहिए। देखो गवर्नमेंट के प्रावधान है जिसमें 90% काम पर किसी भी संवेदक को प्री COD प्रोविजनल कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है, जिसके तहत नॉर्म्स में स्टेट हाईवे नॉर्म्स के अनुसार अगर 90% कार्य पूरा हो जाए या प्री COD अगर उस प्रोजेक्ट का मिल जाता है तो उस पर गवर्नमेंट टोल लेने के लिए ऑथराइज हो जाती है। तो जिसमें अगर कोई कुछ कार्य होते हैं जैसे कोई एनक्रोचमेंट की वजह से कुछ लेंथ छूट गई होगी या फिर कुछ और कोई विवाद की वजह से कुछ काम पेंडिंग रह गए हैं तो उसको प्रोविजनल कंप्लीशन के बाद उसका
फाइनल कंप्लीशन से पहले वो कार्य करवाए जाते हैं। अच्छा, एक बार आप लगाने बता रहे एम्बुलेंस ही को नहीं हो रही। एम्बुलेंस बाहर खड़ी हुई है, आप अभी हाँ विजिट करवा सकते हैं आप। अच्छा ठीक है, एम्बुलेंस और खड़ी है। एम्बुलेंस क्रेन दोनों अपने यहाँ पे अच्छा, ग्रामीण जो मांग रहे हैं थाने लगे होंगे करते हैं जायज जी में। देखो, इसमें वर्ल्ड बैंक की पॉलिसी है जिसमें उन्होंने अलग अलग प्रावधान किए हुए हैं। 20 किलोमीटर टोल से 20 किलोमीटर की रेंज में जो भी गांव आते हैं उनके लिए 300 रुपये मंथली पास का प्रावधान किया हुआ है। ये वर्ल्ड बैंक के स्कीम में ये अपने स्टेट हाईवे एक्ट के तहत ये उनको पास जारी किए जाएंगे। और जो टू वे के लिए अलग टोल रेट निर्धारित की हुई है और कॉमर्शियल ट्रैफिक के लिए और जो अलग अलग है वो शुल्क निर्धारित किए हुए हैं। उसके हिसाब से कोई पास बनवाए और अपना यहाँ से जा सकता है। अच्छा, पर ग्रामीण बोल रहे हैं कि हमारा जो 12 पंचायत है टोल के आसपास के, माना दिन में 5-6 चक्कर मारना पड़े, तो वह बोल रहे हैं कि मान तो एकदम पूरा ही फ्री करो। हमें बोला अगर जो हमारा खेत बोले इनमें बढ़ता तो हमारा पिछा लेंगे, तो बोले नहीं, वो अपने उसी के लिए जो आसपास के 15-20 किलोमीटर के जो गांव हैं 10 पंचायत हैं उसके लिए 300 रुपये मंथली पास की व्यवस्था की गई है, जिसमें 5 से 6 रुपये पर ट्रिप का कॉस्ट आता है। और जो 1-2 गांव के फ्री करने की बात है वो संवेदक के स्तर पे है। वो एग्रीमेंट में कहीं भी अपने टोल हाईवे, राजस्थान स्टेट हाईवे एक्ट है और जो टोल के एक्ट हैं उनमें कहीं भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि गांव को फ्री किया जाए किसी गांव को। अच्छा, जो छोड़ दे रहा हुआ था एक मतलब व्यवहारिक तौर पर भाई, हाँ व्यवहारिक संवेदक के स्तर पर, हाँ ऑफिशियल कहीं ऐसा प्रावधान नहीं है। तो तुम्हारा समझाई उनकी बात है, ये चीज़ हमने उनके साथ मीटिंग करके उनको बता दी और एक्ट भी दिखा दिया उनको कि, और उनका एक और था कि ये 60 किलोमीटर के अंदर टोल नहीं है, जबकि वो जो 60 किलोमीटर बताया जा रहा है वो नेशनल हाईवे पे है। स्टेट हाईवे एक्ट के अंदर ये 40 किलोमीटर है। 40 किलोमीटर के अंदर दूसरा टोल एक डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए उस रोड पे, तो वो अपने इस रोड की दूरी 44 किलोमीटर है। अंदर और भी टोल है उनके ऊपर 15-20 किलोमीटर के एरिया के अंदर गांव वो फ्री किए हुए हैं, तो उसका क्या कारण है सर? देखो, ये कॉन्ट्रैक्टर का पर्सनल उसका आउटलुक है कि वो कहीं 15-20 किलोमीटर का तो कहीं भी नहीं है किसी में, किसी 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर में जो 5-7 गांव आते हैं जो जायज़ उनको लगता है कि ये अपने व्यवहारिक तौर पे ये उचित रहेगा, तो वो पब्लिक के हिसाब से वो कर सकते हैं। अभी कोई सर 1-2 बार मांगी, कोई सहमति बनी या नहीं बनी किसी बात पे? उनका था कि इसमें जैसे पेड़ लगाने की डिमांड आपने पहले भी बताई, वो इसमें जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था उस टाइम भी 16,000 पेड़ लगाए गए थे, जो कि मेंटेनेंस का पार्ट है। अगर कुछ पेड़ वापस ख़राब हो जाते हैं तो उनको वापस रिप्लेस कॉन्ट्रैक्टर को 10 साल तक जीवित करना है। जब तक ये 16,000 पेड़ वो पूरे नहीं करेगा तब तक इनको फाइनेंशियल क्लोजर नहीं मिलेगा। और पेड़ जो लगाए गए थे, हमने राजस्थान हरियाणा ऐप पे एक पेड़ की जियो टैगिंग करी थी, वो उपलब्ध भी है आज भी। तो ऐसा नहीं है कि, और जो अगर पेड़ मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो उनके एग्रीमेंट का प्रावधान है वो निर्माण एजेंसी पर लागू है, नहीं कि टोल एजेंसी पर। ग्रामीण जो बैठे हुए हैं उनसे हमने बातचीत करी, फिलहाल कोई निष्कर्ष नहीं निकला है और धरना ऐसे ही जारी रहेगा। आगे की कोई अपडेट आती है तो हम आपसे वापस जोड़ते हैं। जय हिंद, जय भारत।